हेलो बच्चों, मैं अमित साहू एनआईटी एलुमिनी बेस्ट फैकल्टी अवार्ड विनर। आपको मैं शुरू करता हूँ मैक्सिमा मिनिमा। ये बहुत a प्लस बी माइनस सी क्या होगा, ठीक है। ये दिया है लेट 2, 3 बी द लार्जेस्ट ओपन इंटरवल इन विच द, ये जो फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर रहा है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या हो जाएगा बताओ। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है। एंड बी कॉमा सी बी द लार्जेस्ट ओपन इंटरवल इन विच द फंक्शन, ये आपका क्या हो जाएगा, ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीज का मतलब क्या हो रहा है, फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, मतलब जी डैश एक्स इज लेस देन 0। समझ में आया। इस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, इस इंटरवल में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। अब आपको न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। इस न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्लियर। ठीक है, अब देखते हैं। क्लियर। यहां से हमारा क्या है, फंक्शन देख लेते हैं। पहला जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू, ये फंक्शन क्या है 2 log e x माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, ये फंक्शन है। ठीक है। 2, 3 में क्या हो रहा है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है। कहीं भी हम लोग एफ डबल डैश एक्स नहीं निकालेंगे। आप न्यूमेरिकल में देखना एफ डबल एक्स निकाला गया है, उतना लेंदी करने की जरूरत नहीं है। हमें एक इजिली रफ ग्राफ बना करके इजिली हम लोग निकाल देंगे फॉर कॉन्सेप्ट। ठीक है। स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है मतलब अगर रफली हम लोग ग्राफ बनाए क्या हो जाएगा, ये फंक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगा। बोलो रफली ग्राफ है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। फंक्शन करीब करीब ये रफली ग्राफ हो जाएगा इसका। ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा, ये 2 पॉइंट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 पॉइंट। क्लियर। एक्स इक्वल टू 2 पे क्या हो जाएगा मिनिमा, देख सकते हो, और क्रिटिकल पॉइंट और टर्निंग पॉइंट, कुछ भी बोल दो आप। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा यहाँ पे मैक्सिमा और क्रिटिकल और टर्निंग पॉइंट। यहाँ तक क्लियर है आपका। एक्स इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा मिनिमा और क्रिटिकल और टर्निंग पॉइंट, एक्स इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा मैक्सिमा और क्रिटिकल और टर्निंग पॉइंट। देखो बस हम केवल जो आपका लैंग्वेज है न्यूमेरिकल का उसको यूज करके ही हम कर रहे हैं। ठीक है। देखो इंक्रीज कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, एक्स बढ़ रहा है तो हमारा वाई भी बढ़ रहा है। क्लियर। क्रिटिकल पॉइंट पे क्या हो जाता है, क्रिटिकल पॉइंट और टर्निंग पॉइंट पे क्या हो जाता है एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, यही होता है ना। बस देखो स्टेप बाय स्टेप चल रहे। क्रिटिकल पॉइंट पे क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहां से क्या निकल के आ रहा है, तो यहां से हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 2, आप इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है। माइनस 2x प्लस ए इक्वल टू 0। ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट एक्स इक्वल टू 3 भी क्रिटिकल पॉइंट है, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू 3 रख दो, यहाँ पे एक्स इक्वल टू 3 रखो, ये क्या हो जाएगा
2 हम लोग इसलिए नहीं रख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 2 रखने से क्या हो जाएगा, हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा। 2 - 2 क्या है 0, ये हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इस क्रिटिकल पॉइंट के लिए देख रहे हैं, x = 3 के क्रिटिकल पॉइंट के लिए देख रहे हैं। क्रिटिकल पॉइंट पे क्या हो जाएगा, अब x = 0, उसके लिए हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 3 रखो। यहाँ पे शॉर्टकट है, आप थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करो कैसे चीज़ों को हम कर रहे हैं, या तो ये न्यूमेरिकल का प्रॉब्लम बहुत लंबा हो जाता है, समझ में आया, बहुत लंबा हो जाता है। इसलिए बहुत शॉर्टकट तरीके से हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को यूज करके कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन करके। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 - 2 क्या 1 हो जाएगा, -2 × 3 + a = 0। यहाँ चलेगा 2 - 6 + a = 0। यहाँ से क्या हो जाएगा 4, a = 4 आ गई, a = 4 आ गया। अब हमको b और c की वैल्यू निकालनी है। चलो ये तो क्लियर हो गया आपको। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका। ठीक है, अब हम लोग जी के लिए देखते हैं, इसको हम लोग डिलीट कर लेते हैं, वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। a = क्या हो जाएगा 4 आ गया। ठीक है, a = 4 आ गया वैल्यू। आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देखो बिना f" के हम लोग कर रहे हैं, ये केवल विजुअलाइजेशन करके। ठीक है, शॉर्टकट है, थोड़ा सा आप लोग समझिए, विजुअलाइज करो, केवल न्यूमेरिकल को विजुअलाइज करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब gx को देख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, x - 1 का होल क्यूब और x + 2 ये है। ठीक है, अब क्या कर रहा है, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है क्या, b, c इंटरवल में, b, c में इंटरवल कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। करीब करीब ग्राफ कैसे आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, बोलो। देखो डिक्रीज कर रहा है कि नहीं, फंक्शन डिक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बताओ, फंक्शन डिक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बोलो। ये हो जाएगा तुम्हारा विजुअलाइजेशन के कर रहे हैं हम लोग, विजुअलाइजेशन करके। ठीक है, ये हो जाएगा b हो जाएगा, ये c हो जाएगा। x = b क्या हो जाएगा आपका, मैक्सिमा और क्रिटिकल और टर्निंग पॉइंट। ठीक है, इसी तरह से x = c क्या हो जाएगा, मिनिमा और क्रिटिकल और टर्निंग पॉइंट। ठीक है, मिनिमा और क्रिटिकल और टर्निंग पॉइंट। ठीक है, यहां तक हम लोग का हो गया। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट पे क्या होता है, g' = 0। क्रिटिकल पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं, g' = 0, यहां से निकाल लो, g' करो, सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। थोड़ा हम लोग जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करने पे आ रहा है तुम्हारा g' = 0 क्रिटिकल पॉइंट पे। ठीक है, तो सॉल्व करने पे तुम्हारा ये आ जा रहा है, देख लो, x - 1 का होल स्क्वायर, x - 2। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा 5x - 8 = 0। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या है आपका, मैक्सिमा पॉइंट भी और मिनिमा पॉइंट भी है। ठीक है, तो x = b, इसमें रख दो, ये क्या हो जाएगा b - 1 का होल स्क्वायर, b - 2 5b - 8 = 0। यहां से देखो b - 1 का होल स्क्वायर = 0, तो ये हो जाएगा b = 1 और x = 1। तो जब अब इसको हम यहाँ पुट करके देख रहे हैं, x = 1 को यहाँ पे हम पुट करके देख रहे हैं, क्या हो गया हमारा फंक्शन 0 हो जा रहा है। ना हमको मैक्सिमा वैल्यू मिल रही है, ना हमारी मिनिमा वैल्यू मिल रही है। x = 1 या b = 1 को यहाँ पे हम रखते हैं तो फंक्शन हमारा क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। ना मैक्सिमा मिल रही है, ना मिनिमा वैल्यू मिल रही है।
ठीक है, तो इसको हम इस वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे, b इक्वल टू 1 की वैल्यू को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि b पे क्या होगा हमारा मैक्सिमा है ना, b पे हमारा क्या है मैक्सिमा है, यहाँ पे फंक्शन ही 0 हो जा रहा है, b की वैल्यू यहाँ पर रखने पे फंक्शन ही 0 हो जा रहा है, जबकि हम क्या ग्राफ से देख रहे हैं कि b की वैल्यू पे हमारा क्या मिल रहा है मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, तो b इक्वल टू 1 को हम लोग अवॉइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या निकल के आ रहा है b माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0। ये आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ रहा है, क्लियर समझ में आ रहा है ना। देखो ये कॉन्सेप्ट है, b इक्वल टू 1 अगर हम रखते हैं तो फंक्शन 0 आ जा रहा है। अरे भाई b की वैल्यू हमारी क्या है, b पे हमको फंक्शन क्या मिल रहा है मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है ना, बोलो। तो हम लोग क्या करेंगे b माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसको कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, b माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो क्या क्या 0 हो जाएगा, अब ये 0 हो जाएगा, b माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, यहाँ से b इक्वल टू 2 आ जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, अब ये 0 नहीं होगा, या तो ये 0 होगा ये 0 होगा। ठीक है, तो नॉट इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा 5b माइनस 8 इक्वल टू 0, यहाँ से क्या हो जा रहा है b इक्वल टू क्या निकल के आ रहा है 8/5। b की वैल्यू 2 आ गई, 2 आ गई और 8/5 हम लोग आगे देखेंगे। अभी हम लोग देखते हैं कैसे उसको भी फाइंड आउट करेंगे कि b की जो आपका जेन्युइन वैल्यू होगा वो क्या होगा, 2 होगा कि 8/5 होगा। देखो ये सब सारी शॉर्टकट तरीके से हम लोग कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन करके कर रहे हैं। आप न्यूमेरिकल देखोगे बहुत लेंदी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत लेंदी सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से देख रहे हैं। क्लियर, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ लिख लेते हैं इसको, अब इसको हम लोग यहाँ पे नोट डिलीट कर देते हैं इधर। ठीक है, p इक्वल टू 2 वैल्यू आ गई और 8/5 आ गए, यहाँ हम लोग लिख लेते हैं जो जो वैल्यू हमको निकल के आ रहा है। ठीक है, x इक्वल टू c पे क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे c की वैल्यू भी रख दो, यहाँ पर c माइनस 1 का होल स्क्वायर, c माइनस 2 5c माइनस 8 इक्वल टू 0, c माइनस 1 रखते हो 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा c इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1 सेम उसी तरह से है। आप c इक्वल टू 1 x इक्वल टू 1 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका फंक्शन 0 हो जाएगा, जबकि c तुम्हारा क्या है मिनिमम पॉइंट है, मिनिमम वैल्यू निकल रही है। मिनिमम वैल्यू निकल रही मतलब क्या कि कुछ उसकी वैल्यू होगी, 0 तो होगी नहीं, है ना, कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू होगी। तो यहाँ पर c इक्वल टू 1 रखने पे क्या हो जा रहा है फंक्शन क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा है। ठीक है, c इक्वल टू 1 रखने पे फंक्शन हमारा क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा है। तो यहाँ से हमको क्या निकल के आता है कि c माइनस 1 होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। अब जब ये 0 नहीं है, ये 0 होगा या ये 0 होगा। ठीक है, तब इसको रख के देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से हमको क्या निकल के आ रहा है c माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आ जा रहा है c इक्वल टू 2 हो जा रहा है। यहाँ से क्या हो जाएगा 5c माइनस 8 इक्वल टू 0, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/5 हो गया। ठीक है, अब c की भी 2 वैल्यू आ गई और b की भी। अब हम इसमें हम लोग देखेंगे, अभी देखेंगे। देखो यही विजुअलाइजेशन हम लोग करेंगे। ठीक है, अब कैसे करेंगे, तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया, b की भी 2 वैल्यू आ गई और c की भी 2 वैल्यू आ गई है। अब हम इसमें देखेंगे कि b की जेन्युइन वैल्यू क्या है और c की जेन्युइन वैल्यू क्या है। अब हम यहाँ से थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेप्ट लगाते हैं। ठीक है, डिलीट कर देते हैं। बहुत आप लोग क्यों विजुअलाइजेशन करके न्यूमेरिकल को सॉल्व करो, हो जाएगा, बहुत ज्यादा आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब यहां से हम क्या देख रहे हैं c इज ग्रेटर देन b। ठीक है, तो 8/5 क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा ये बताओ 1.6। ठीक है, तो c इज ग्रेटर देन b, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ 2, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी 8/5। क्लियर, क्योंकि c इज ग्रेटर देन b, यहां दिख रहा है ना c इज ग्रेटर देन b, तो c इक्वल टू 2 हो जाएगा, b इक्वल टू 8/5 हो जाएगा। अब निकल गया, a की भी वैल्यू निकल गई, b की भी वैल्यू निकल गई और c की भी वैल्यू निकल गई। अब हमारा जो पूछा हम उसको निकाल लेते हैं। क्या पूछा बताओ,
यही पूछा है ना 100, अब तो हो जाएगा, बोलो a प्लस बी माइनस सी, यही पूछा, आप निकाल लो यहाँ से। 100 हो गया, a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 8/5 है, c की वैल्यू 2 है। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके 360 आएगा। अब आप चेक कर लेना आप लोग, ठीक है, सॉल्व करके हम लोग 360 वैल्यू आएगी। ये जेईई मेंस का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसी तरह से आप विजुलाइजेशन करो, कहाँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, जरूरी नहीं कि आप एफ डबल एक्स की वैल्यू अप एंड ऐड करो, ठीक है, वो सब करने की जरूरत कहीं नहीं है। हम विजुलाइजेशन करके हम लोग देख लेते हैं, रफली हम लोग ग्राफ ड्रॉ करके विजुलाइजेशन कर, देखो यहाँ पे हम लोग कहीं भी एफ डबल डैश एक्स कहीं निकाले नहीं निकाले, हम लोग एफ डबल डैश इक्वल टू 0 करके ही हम लोग और विजुलाइजेशन की मदद से हम लोग वैल्यू को फाइंड आउट कर ले रहे हैं। आप न्यूमेरिकल के सोल्यूशन में देखोगे तो बहुत सारे तरीके किए गए हैं, बहुत लंबे लंबे लेंथी तरीके गए हैं, ये आपके जेईई मेंस में आया हुआ है क्वेश्चन। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोनों क्वेश्चन मैंने जो आपको करवाए हैं दोनों अलग अलग तरह के क्वेश्चन है, तीसरा भी अलग अलग क्वेश्चन है, उससे अलग ही आपको मिलेगा, सारे क्वेश्चन डिफरेंट मैं आपको करवाऊंगा, लीक से हट के थोड़ा सा, ठीक है। अभी देखते हैं, लेट एफ बी ए polynomial function of degree 4 having extreme values at x is equal to 4 and x is equal to 5 if limit x tends to 0 fx on x square is equal to 5, then f2 is equal to, ठीक है। तो आप लोग अभी न्यूमेरिकल देख रहे हो, लेट एफ टेंड आर बी ए पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ ए डिग्री 4, ठीक है, 4 डिग्री का कोई फंक्शन है, 4 डिग्री का कोई फंक्शन है, हैविंग एक्सट्रीम वैल्यू बोलो, एक्सट्रीम वैल्यू बोलो, क्रिटिकल वैल्यू बोलो, सब एक ही है, एक्सट्रीम वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू, टर्निंग वैल्यू, ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यू सब एक ही है, ठीक है। एक्सट्रीम वैल्यूज एट x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 5, इफ लिमिट x टेंड्स टू 0 fx अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू 5 देन f2 इक्वल टू 0 निकालना है, ठीक है। तो इसमें आपका एक्सट्रीम पॉइंट दिया हुआ है 4 और 5, एक्सट्रीम पॉइंट क्या दिया हुआ, 4 एंड 5 दिया हुआ है, तो एक्सट्रीम पॉइंट बोलो, क्रिटिकल पॉइंट बोलो, ठीक है, टर्निंग पॉइंट बोलो, वो एक ही है। तो 4 एंड 5 क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट है, क्लियर। वहां पे एफ एक्स इक्वल टू 0 होगा, क्लियर। अब देखते हैं हम लोग इसको आगे, फोर डिग्री का फंक्शन दिया हुआ है ना, न्यूमेरिकल में क्या दिया, 4 डिग्री का फंक्शन दिया हुआ है, ये क्या हो जाएगा, एज्यूम कर लेते हैं ax4 bx3 प्लस cx² dx प्लस e, यही हो जाएगा ना 4 डिग्री का फंक्शन। अब वैल्यू रख दो इसको, तो क्या हो जाएगा, यहां से इसमें वैल्यू रख दो, लिमिट x टेंड्स टू 0 ax4 प्लस bx3 प्लस cx² प्लस dx प्लस e अपॉन क्या है, ये x स्क्वायर है ना, स्क्वायर इक्वल टू
5। यहाँ से क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ से हम लोग कंपेरिजन कर लेते हैं, ये इधर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा ax4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e = 5x², यही हो जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या निकल के आ रहा है, c = 5 और d और e की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ठीक है, यहाँ पे a और b की वैल्यू 0 नहीं कर सकते भाई, इसको मत देख कर लेना है। 4 डिग्री फंक्शन है ना, जब a की वैल्यू 0 हो जाएगी और b की वैल्यू हो जाएगी तो ये तो पूरा फंक्शन ही बिगड़ जाएगा ना। 4 डिग्री फंक्शन है ना भाई, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, c = 5 हो गया और d = e = 0, यही कर रहे हैं इतना। a और b को 0 मत कर देना, नहीं तो पूरा फंक्शन ही ये चौपट हो जाएगा, फिर तो 4 डिग्री का फंक्शन ही रह जाएगा। इसलिए हम लोग a और b को हम लोग 0 नहीं किए हैं। क्लियर? ठीक है, क्लियर है ना। चलो यहां तक क्लियर हो गया। अभी ये हो जाएगा हमारा fx क्या निकल के आ रहा है, ax4 प्लस bx³ प्लस 5x², यही आ रहा है ना निकल के, बोलो। क्लियर? अब क्रिटिकल पॉइंट पे क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट एक्सट्रीम पॉइंट पे क्या हो जाता है, f' = 0। तो यहां से f' = 0, क्रिटिकल पॉइंट क्या है 4 और 5 है, और f'4 = 0, 4 और 5 ही है ना क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, अब कर लो इसको, सॉल्व करो। अब तो सॉल्व करके निकल जाएगा आप लोगों से, ये क्या हो जाएगा 4a x³ 3b x² 10x = 0। ठीक है, x = 4 है, ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करो। 4a ये क्या हो जाएगा 64, 3b 16 प्लस 0। तो सॉल्व करके क्या आ रहा है बताओ, 256a प्लस 48b प्लस 40 = 0, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, समझ में आया। 4 और 5 क्या क्रिटिकल पॉइंट है, तो क्रिटिकल पॉइंट पे क्या हो जाएगा f' = 0 या f'4 = 0। x = 4 की वैल्यू पे हम लोग रख करके इसको सॉल्व करते हैं, इक्वेशन हम लोग मान ले लिए। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, 5 भी क्रिटिकल पॉइंट है तो 5 पे भी देख लेते हैं। ठीक है, ये ऊपर वाला हम लोग डिलीट कर देते हैं, जरूरत नहीं है। x = 5 भी हमारा क्या है क्रिटिकल पॉइंट है, तो वहां पे भी क्या हो जाएगा f' x = 0 और f' 5 = 0। x = 5 क्या आपका एक्सट्रीम पॉइंट है और क्रिटिकल पॉइंट है और टर्निंग पॉइंट है। क्लियर? सेम क्लियर। हम लोग इसको निकाल लेते हैं, सेम इसी तरह से हम लोग कर लेते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा 4ax³ प्लस 3b x² प्लस 10x = 0। x = 5 की वैल्यू रख दो, और ये क्या हो जाएगा ये 125 प्लस 3b 25 प्लस 10 इंटू 5 = 0। यहां से क्या निकल के आ रहा है 600a 75b प्लस 50 = 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। 1 और इक्वेशन को सॉल्व कर लो। सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। यहां से वो क्या निकल जाएगा, e की वैल्यू निकल जाएगी हमारी 1/8
और b की वैल्यू निकल जाएगी हमारी -3/2। अब तो निकल जाएगा ना, बोलो। तो हो गया सॉल्व। तो मिटा दे रहे हैं नीचे। क्या पूछा था? F2 पूछा था, a की वैल्यू निकल गई। अब रख दो उसको, वैल्यू को अब रख दो, फंक्शन में वैल्यू को रख दो। a = 1/8 है, ठीक है। उसके बाद क्या है, 2 की पावर 4 हो जाएगा, -3 प्लस 3/2 हो जाएगा। 2 की पावर क्या हो जाएगा, अच्छा ये -3 है ना, तो ये भी माइनस हो जाएगा यहाँ से। -3/2, 2 के पावर क्यू प्लस 5 इंटू 2 स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दो, ये आ जाएगा 10 आ जाएगा। क्लियर? आई होप हमको आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम एक्सट्रीम पॉइंट के द्वारा हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। हमेशा एक चीज ध्यान दीजिए, एक्सट्रीम पॉइंट में भी मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट, ठीक है। हमेशा एक्सट्रीम पॉइंट पे क्या, एक्सट्रीम पॉइंट मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट पे क्या हो जाएगा, f' = 0। देखो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हमने किया है। हमने क्या क्या किया है इसमें, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन को हम लोग के कॉन्सेप्ट को यूज करके किया है, ठीक है। और क्या किया है, एक्सट्रीम पॉइंट और मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट के कॉन्सेप्ट को यूज करके किया है, क्योंकि एक्सट्रीम पॉइंट में भी मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट, वहाँ पे क्या होगा, f' = 0, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे तीनों न्यूमेरिकल में हमने क्या किया, कहीं भी हम लोगों ने f" नहीं निकाला है, केवल f' की मदद से हम लोग किए हैं। f' = 0 की मदद से ही हम लोग किए हैं, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के मदद से किए हैं, ठीक है, विजुलाइजेशन करके। अब विजुलाइजेशन करके आप बहुत ही इजीली तरीके से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। ये तीनों जो न्यूमेरिकल थे ये आपके जेई मेंस में आए हुए हैं। आई होप आपको ये तीनों न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो या और भी आपको न्यूमेरिकल चाहिए, ठीक है, जो मैं शॉर्टकट तरीके से विजुलाइजेशन कर तरीके से मैं आपको रिप्रेजेंट करूं, बताऊं, तो आप मुझे चैट बॉक्स में आप मैसेज कीजिएगा। अगर इस लेक्चर में आपको कोई प्रॉब्लम है, जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, वो भी आप चैट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैसेज के थ्रू आप पूछ सकते हैं। उसको मैं आगे चल करके आगे के यूट्यूब वीडियो में मैं उसको कवर करूँगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके और वो लोग उससे लाभ उठा सकें, ठीक है। क्योंकि जो भी मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, मैं आपको बुक के सॉल्यूशन की तरह नहीं करा रहा हूँ। मैं आपको क्या कर रहा हूँ, शॉर्टकट तरीके से, मतलब कितने इजीली तरीके से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाए, ठीक है। और कुछ विजुलाइजेशन करके और बहुत ही ईजी तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। कोई और भी इम्प्रूवमेंट होगा, कोई और भी फीडबैक होगा, तो आप निसंदेह आप मैसेज करिए, उसका आपको जवाब दिया जाएगा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।